नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कनौजिया फ्रॉम आईएएफएस आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं कोरोना वायरस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालिन वैश्विक स्थिति की बात करें तो जो कोरोना का संक्रमण है वो अभी तक 116 से अधिक देशों में फैल चुका है, जिससे 1,28,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4,700 लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें से 68,000 लोग जो है स्वस्थ हो चुके हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो 68,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसका ये मतलब है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। जहां पर मौत की बात है, जहां पर 4,700 लोगों की मौत हुई है, उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं कि ज़्यादातर उन लोगों की मौत हुई है जिनकी उम्र 8 वर्ष से कम की थी या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा की थी। ऐसा क्यों होता है कि 8 वर्ष से कम उम्र या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोगों के अंदर इस संक्रमण की वजह से ज़्यादा मृत्यु देखी गई है? तो वजह यह है कि इस उम्र के दौरान लोगों में जो इम्यूनिटी होता है, जिसे हम रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं, वो कम होती है। और इस वजह से अगर इस तरह के कुछ इन्फेक्शंस होते हैं तो मृत्यु दर हमेशा ज़्यादा निकल करके आता है। यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अभी तक 73 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इसके जो संक्रमित लोग हैं वो पाए गए हैं। अभी तक एक संक्रमित व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर बताई जा रही है। और तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूल, कॉलेज और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें बंद रखने की अपील की है। तो अगर आपको ताज़ा जानकारी इस आंकड़ों के हिसाब से चाहिए तो आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर के करंट सिचुएशन जो है कोरोना वायरस के बारे में देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ये सबसे पहली बार है या इसके पहले भी ऐसे इन्फेक्शंस देखे गए हैं? तो इसका जवाब हाँ है, ऐसे इन्फेक्शंस पहले भी देखे गए हैं। एक्चुअली कोरोना वायरस ये एक फैमिली है, जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वायरसेस के, उसके अंदर कोरोना फैमिली एक ग्रुप है जिसके अंदर कोरोना वायरस एक सदस्य है। इसके पहले भी कोरोना वायरस के कई सारे सदस्यों का इन्फेक्शन देखा गया है, जैसे कि सबसे पहला इन्फेक्शन देखा गया है मर्स का। मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इस नाम से इसे जाना जाता था, और ये सऊदी अरेबिया में 2012 के दौरान देखा गया था, जिसका ओरिजिन ऊंट से बताया जाता है। वहीं पर इसी फैमिली का एक और मेंबर जिसका नाम है सार्स, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये उसका फुल फॉर्म है, जिसका ओरिजिन चाइना में हुआ था 2003 और 4 के दौरान। और इस वायरस का ओरिजिन एक सीवेट, जो कि बिल्ली जैसे दिखने वाले जानवर के ओरिजिन से माना जाता है। उसी तरीके से कोरोना वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस का ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि ये सांप या बैट से हुआ है, लेकिन ये बात अभी तक श्योर नहीं है। जिस तरह से हमने बात की मर्स के बारे में, मर्स जो कि ऊंट से ओरिजिनेटेड था, उसी प्रकार जैसे हमने सार्स के बारे में बात की, सार्स जो एक सीवेट नाम के जानवर से आया था, उसी प्रकार ये वायरस एक नया वायरस है, नोवल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए जिसे हम कह रहे हैं कि एक तरह का न्यू स्ट्रेन है, जो वुहान शहर चाइना से दिसंबर 2019 में स्प्रेड होना शुरू हुआ। नोवल कोरोना वायरस, इसे कोविड-19 इस नाम से जाना जाता है। कोविड-19 में को का मतलब है कोरोना, जो कि क्राउन कहलाता है, विड का मतलब है वायरस, और डी इज रिप्रेजेंटिंग डिजीज। 19 जो है ये रिप्रेजेंट करता है 2019। कोरोना फैमिली के मेंबर्स में से जितने भी सदस्य अभी तक देखने को मिले हैं, जैसे हमने मर्स के बारे में बात की, सार्स के बारे में बात की, और अब कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कोविड-19 का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक है? तो ये बात गलत है, क्योंकि जो मर्स का इन्फेक्शन था, जो 2012 में हमने सऊदी अरेबिया में बात की है, उसका जो मृत्यु दर है, जिसे हम डेथ रेट कहते हैं, वो 34% के आसपास था। वहीं पर सार्स की जो मृत्यु दर थी वो 10% के आसपास थी। और वहीं पर कोविड-19 की बात की जाए तो कोविड-19 में अभी जो मृत्यु दर निकल करके आ रही है वो 3 से 4% तक की है। इसका मतलब ये उतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि इसके पहले कोरोना फैमिली के बाकी के मेंबर्स का इन्फेक्शन था। तो इतनी ज़्यादा दहशत वाला माहौल क्यों बना हुआ है? बात यह है कि ये वाला इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अगर कुछ मामूली बातों का ध्यान रखा जाए तो इसके संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। कि संक्रमण के लक्षणों के बारे में अगर बात करें तो इसके लक्षण काफ़ी हद तक जो कॉमन कोल्ड होता है, जो सर्दी जुकाम होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और इसी वजह से इसे आसानी से पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। जिसमें हम बात कर सकते हैं सर दर्द, बुखार,
सर्दी और खांसी जैसे लक्षण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाए तो किडनी फेलियर जैसे जो है ज़्यादा खतरनाक कंडीशंस भी आ सकती हैं और ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो क्या इस संक्रमण से बचा नहीं जा सकता? जी ज़रूर बचा जा सकता है। यह संक्रमण एक्चुअली किसी संक्रमित व्यक्ति से फैलता है उसके छींक के कणों के द्वारा, जिसे हम वायरस ड्रॉपलेट भी कहते हैं। ये वायरस ड्रॉपलेट दरअसल ज़रा ज़्यादा भारी होता है और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति छींके तो ये ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता। जो अनुपातन दूरी ये तय कर पाता है वो 1 मीटर के आसपास का है, लेकिन ये अगर किसी सतह पर पड़ जाए तो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है। और ऐसी सतह को अगर हम हाथ लगाकर अपने आँख, नाक या मुंह को छुएं तो आसानी से यह संक्रमण हमें भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर छींके तो छींकने के समय हाथ या किसी तरह के टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे, जिससे जो छींटे हैं वो वातावरण में नहीं घुल पाएंगे और आसानी से जो है उससे बचा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित सतह को छू लेता है तो उसे अपने हाथ या तो किसी साबुन या किसी सैनिटाइजर जैसे चीज़ों से धो लेना चाहिए। और अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस तरह के संक्रमण से बचा जा सकता है। संक्रमण के बहुत ज़्यादा फैल जाने की वजह से आजकल ये देखा जा रहा है कि बाज़ारों में हैंड सैनिटाइज़र और मास्क के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी हमने बात की कि इस वायरस का मास जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस ज़्यादा बड़े होने की वजह से इस वायरस के संक्रमण से अगर हम नॉर्मल रुमाल या घरेलू मास्क का इस्तेमाल करें तो भी बचा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बाज़ार में डॉक्टर स्पिरिट नाम के कुछ सस्ते सैनिटाइजर भी आते हैं जो कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के समय सरफेस क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो मेडिकल से जा कर के इस तरह के डॉक्टर स्पिरिट जो कि एक सैनिटाइजर की तरह ही काम करता है उसे ले सकते हैं। और अगर 50-50 के रेशियो में पानी के साथ इसे मिला दिया जाए तो ये भी एक बेहतरीन सैनिटाइजर का काम करता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से के फैलते ही हमने देखा कि बाज़ारों में कई तरह के फेक न्यूज़ अपवाद उड़ने शुरू हो चुके हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि हम कई सारे नुस्खों और कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि लहसुन का प्रयोग करने से आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बातें गलत हैं, ये बातें झूठ है। इसी तरह से कुछ बताया जा रहा है कि जड़ी बूटियां जो हैं अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है, लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। मार्केट में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस से संबंधित दवा उपलब्ध नहीं है और अभी इस संक्रमण से बचने की जो भी दवाएं होंगी उन्हें आने में कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। तो ऐसे किसी भी अफवाह में ना पड़ें। ये सारी झूठ बातें हैं, गलत बातें हैं और इस तरह की चीज़ों से जो है दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जो भी बातों के बारे में हमने डिस्कशन किया, हमने जो भी ऊपर तरीकों के बारे में बात की, अगर हम उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अपने परिवारजनों को जो है इन बातों को बताएंगे तो आसानी से इस संक्रमण से बचा जा सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।